हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारे हो जाएगा। हम कोई काम यहाँ चलने नहीं देंगे, चाहे यहाँ ल्हासे गिर जाए। नूह के धीरदुका गांव में अपनी जमीन के बचे मुआवजे को लेकर पिछले 1 साल से धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना स्थल पर काली पट्टियां बांधकर ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, ईद के दिन धरना स्थल पर किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर पिछले 1 साल से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि जो पहले सरकार ने उनसे अंग्रेजी में एफिडेविट साइन कराकर लिए थे, उन्हें निरस्त किया जाए और उनका 25-25 लाख रुपए के हिसाब से बचा हुआ मुआवजा विद इंटरेस्ट के साथ दिया जाए। किसानों की क्या मांग है और किसानों का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। धरना को तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1 साल से ऊपर का समय चल रहा है और आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है वो इस बात को लेकर बुलाई है कि हमारा और HSIDC का आपस में जो है कि एक तनाव की शक्ल भी हुई पड़ी है और कुछ चीज़ों के लिए हमारा और HSIDC का झगड़ा है। उसमें हमारी 2 चीज़ें वो आपको पहले भी पता है, पूरी सरकार को पता है कि एक जो धोखे में अंग्रेजी में जो हमसे एग्रीमेंट लिया गया, एक प्रदेश 2 कानून बनाने का जो काम हमारे साथ किया और जो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में ऐसा एग्रीमेंट कहीं नहीं लिया गया, उस एग्रीमेंट को सरकार जो है फौरन कैंसिल करे। और दूसरा हमारा जो 25 लाख 2012 से जो बकाया मुआवजा चला आ रहा है उसको सरकार विद इंटरेस्ट से और हमारे को जो है कि फौरन दे। ये 2 मांगों को लेकर जो है हम धरने पे 1 साल से ऊपर हो गया बैठे। आज जो हमने प्रेस वार्ता जो बुलाई है, सरकार को, प्रशासन को और HSIDC को ये मैसेज देना है कि हमारा और HSIDC का झगड़ा है और प्रशासन इस बीच में एक अपनी जो है कि भूमिका निभाए इस झगड़े को निपटाने की। यदि HSIDC ने किसानों के ऊपर कोई गलत नजर रखी या पुलिस प्रशासन या फोर्स का जो है कि कहीं कोई इस्तेमाल किया तो किसान ना पीछे कुर्बानी से हटा है और ना जो है कि आज कुर्बानी से हटेगा। हमारा जो है कि रमजान का एक पवित्र महीना चल रहा है, इसमें चाहे हम रोजे से हों, तरावी पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अगर HSIDC ने किसानों के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो किसान जो है कि अपनी जान देने से और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा। और प्रशासन से मैं जो है कि ये अपील करता हूं अपने जो है पत्रकार बंधुओं के जरिए से कि प्रशासन इसमें जो है कि एक बिचौलिया का रोल निभाए और किसानों का और HSIDC का जो फैसला है उसको बीच में बैठ के उस फैसले को कराए। जो है उपायुक्त से हमारी मीटिंग हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। जो हमारे 9 गांवों के जो रिलेटेड जो मांगे हैं गांवों के डेवलप की हैं, चाहे वो पानी की, बिजली की, सीवर की, वो तमाम 10 मांगे तो जो है कि HSIDC ने पूरी कर दी हैं उपायुक्त के माध्यम से। बाकी जिन मकसद के लिए जो हम बैठे हैं, जो धरना चल रहा है 2 मांगों के ऊपर, उनके ऊपर अभी सरकार ने कोई विचार संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। प्रशासन के साथ हमारी कई वार्ताएं हुई हैं, अभी तक कोई संतोषजनक प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने जो पिछली 2 ईदें निकली हैं वो भी हमने अपने धरना स्थल पर ही अदा की हैं और आने वाली जो 20-25 दिनों में हमारी जो ईद आएगी, सबसे बड़ा जो त्योहार है हमारा ईद का, वो भी हम काली पट्टी बांध के यही धरना स्थल पे ही अदा करेंगे। और उसमें हमारे किसान नेता जो सारे संगठन है, किसानों के संगठन, और जो रवि आजाद है और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हैं, वो भी इस ईद में आ रहे हैं, ईद वाली पंचायत में। और उस पंचायत में फिर हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, उस टाइम हम आपको तभी अवगत करा पाएंगे फैसलों से। हमारी जो मांगे हैं सरकार से, या तो सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, वरना हम ऐसे फैसले लेने पर विवश होंगे जिससे सरकार भी तकलीफ में आ जाएगी। आपकी जो मांगे हैं, कौन सी मुख्य 2 मांगे हैं? हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 2 मांगे हैं।
एक सरकार ने जो धोखे से एग्रीमेंट कराया है, जो पूरे भारत में, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं कराया गया, वो एग्रीमेंट हमारे साथ कराया गया है, उसको सरकार फौरन कैंसिल करे। दूसरे, जो हमारा बकाया 25 लाख रुपए है, वो विद इंटरेस्ट के सरकार हमें फौरन दे। ये हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो तो मुख्य मांगे 2 ही हैं। एक तो एग्रीमेंट जो हम धोखे से कराए वो कैंसिल हो जाए, और जो हमारा 25 लाख जो बकाया मुआवजा है वो विद इंटरेस्ट के मिल जाए। ये 2 मुख्य मांगे, इन पे अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं करी सरकार ने। और जो अभी हमारी सुनवाई में आ रहा है कि भाई ये सरकार और ये HSDC वाले जो ये मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम जोर जबरदस्ती काम चलाएंगे या कोशिश करेंगे, तो किसान भी इसीलिए बैठा है यहाँ पे कि चाहे जान चली जाए लेकिन हम काम चलने नहीं देंगे, ठीक है ना। और हमारी ऊपर भी जो किसान क्या काम करने चाहते हैं आगे? जी, हम ये HSDC क्या काम करना ये जो हमने काम बंद किया हुआ है इसी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई हम इसको चलाएंगे, इस पे काम चालू करेंगे। तो भाई हमारा जब तक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा हम कोई काम यहाँ चलने नहीं देंगे, चाहे यहाँ लाशें गिर जाए। कंपनी में अंदर काम चल रहा है या बाहर की बात कर रहे हैं? बाहर की बात कर रहे हैं हम, जो बाहर जो HSDC का जो काम है उसकी बात कर रहे हैं हम। आगे तो फिर ईद पे जो हमारे भाई ने बताया कि भाई हम क्या फैसले लेंगे वो अलग बात है। जो हमारे जो किसान बड़े किसान नेता आएंगे जैसे राकेश टिकैत जी है, रवि आजाद जी है, गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी, जो भी है वो जो निर्णय लेंगे फिर उसके लक्ष्य कदम हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल का जो मैटर है यह है, अब हम यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। देखो जी, हमारी जो मांगे हैं इनको हम हासिल करने के लिए लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जबकि HSIDC ने अभी बीच में जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा कि इन्होंने 1 साल पहले ये नई मांग जोड़ी है, जबकि उसके हमारे पास 12 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने ज्ञापन भी दिए, हमारी मीटिंग भी हुई है बीच बीच में, और उसके बाद में 1 साल से तो धरना लगातार चल रहा। हमारी सारे अधिकारियों से, छोटे से DC से लेकर MD तक, और CM का अपॉइंटमेंट जो अफसर भेजा था सुनील सरवान, उससे भी हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी जो बाकी मांगे थी उन पे भी विचार किया, उनको मानने का उन्होंने आश्वासन दिया। और बाकी की 2 मांगे हैं जो बकाया मुआवजा जो एग्रीमेंट की, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये मांगे CM लेवल की मांग है। इस पे भी हम आपसे हमारी बातचीत हुई आज, उसको CM के सामने रखेंगे और इसको मनवाने की जो CM के अंडर की ये ईद का त्यौहार है, जो ये पिछली ईद भी हमने इसी धरना स्थल पर ही पड़ी थी काली पट्टी बांध के। तो इसको रोज को देखते हुए हमने ये फिर दोबारा ये फैसला लिया। और इस पंचायत में हमारे बड़े नेता जो हिंदुस्तान लेवल के राकेश टिकैत जी वो इसमें आएंगे, और चाइनीज के जो काम करना जो चल रहा है इस पे भी बंद करने का विचार किया जाएगा। उस पंचायत में ये फैसला लिया जाएगा। और सरकार हमारी अगर गंभीरता से इन मांगों को नहीं मानती है तो कोई भी अगर इसमें हादसा इस दौरान हुआ जबरदस्ती करने के दौरान में, तो HSIDC की जिम्मेवारी पूरी उसकी होगी।